नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग जो है अय्यरवा वर्ड पे चर्चा करेंगे और बहुत से ऐसे टॉपिक है संस्कृत पे जो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो जो भी लोग अगर जिस टॉपिक में जिन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो हम किसी दिन उस पर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे। जैसा कि हमने आपको 4 स्थान पढ़ाया और इसके बाद मैं सूत्र पे भी हमने चर्चा की और अभी प्रेजेंट में हम लोग जो है वर्ड विचार पे चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पे चर्चा कर लिया है। आज हमने अय्यरवा लिया है ये टॉपिक में, क्योंकि देखा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा तो अय्यरवा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि संस्कृत वर्णमाला में अय्यरवाहों की संख्या कितनी है। तो हमने सोचा कि इस पर भी हमें जो है चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो हम लोग आज टॉपिक अय्यरवा पे चर्चा करेंगे कि अय्यरवा क्या होते हैं और अय्यरवा कितने होते हैं, किन वर्णों को अय्यरवा कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण हैं जो अय्यरवा कहलाते हैं। जो अय्यरवा होते हैं न तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, और इनकी जो गणना है वर्णमाला में नहीं की जाती है। संस्कृत वर्णमाला में आप अगर देखेंगे तो इनकी जो गिनती है नहीं की गई अय्यरवाहों की। तो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में अय्यरवाहों की संख्या है 4, 2। हिंदी में 2 अय्यरवा हैं, हिंदी में 2 अय्यरवा हैं, जबकि संस्कृत में हमने यहाँ पे लिखा है अय्यरवा जो है 4 होते हैं। संस्कृत में अय्यरवाहों की जो संख्या है 4 है। यहाँ पे हमने परिभाषा आप कह सकते हैं, एक समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण हैं जो अय्यरवा वर्ण होते हैं। तो अय्यरवा संस्कृत में अय्यरवा वर्णों की यदि आपसे संख्या पूछता है कि अय्यरवा कितने हैं, तो आप लिखेंगे 4। संस्कृत में जो है अय्यरवा 4 होते हैं, जबकि यदि आपसे हिंदी में अय्यरवा पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप 2 लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में और अन और आह ये जो 2 वर्ण हैं इन्हें जो है अय्यरवा माना जाता है। और संस्कृत में जो है 4 वर्णों को अय्यरवा माना गया है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूली, उपध्मानी। अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूली और उपध्मानी ये जो वर्ण है इन्हें ही जो है अय्यरवा वर्ण कहा जाता है। अगर हम अनुस्वार की बात करें तो जो अनुस्वार वर्ण होता है, जैसा कि बिंदु हमने यहाँ पे जो लगाया है, इससे आप समझ सकते हैं कि अनुस्वार वर्ण को किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि पंकज, आपको पंकज लिखना है, तो जो आपने प के ऊपर ये बिंदु लगाया है, यही बिंदु जो है यही जो बिंदु है यही अनुस्वार है। आप जो है बालकम लिख सकते हैं, एनीवन कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा बालकम, तो क के आकार में जो मकार है, संस्कृत भाषा में यदि हम आपसे बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ककार के आकार में जो मकार है, यानी कि क को ककार कहा जा सकता है और का में जो आ रहा है उसके आकार में जो म यानी कि जो कम बालकम है, म को मकार कहा जा सकता है। इतना भी समझने का इस सबसे को बहुत ज़्यादा वो नहीं है। परीक्षा में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अनुस्वार वर्ण कौन से हैं, अनुस्वार का चिन्ह कैसे लगता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा पंकज, बालकम, बालकम आपने लिखा तो का में जो बिंदु लगा हुआ है वही जो है अनुस्वार होता है। अनुस्वार जो है यही है बालकम, श्यामम। तो इस तरह से आपको अगर वर्ड मिलता है लगा, ये जो आप हम लोग जो लिखते हैं तो लिखते समय जो हमें ये बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है, ये अनुस्वार की बिंदु है और अनुस्वार का जो स्थान है जो है अनुस्वार से। अनुस्वार का आपको विसर्जी नाम कंठा, हेचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, लिथु ऐसा नाम दंता, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठ कोसम, यम गणना नाम नासिका चा, और जो है ए दे तो यंगवर्णा नाम नासिका चा, वकार दंतोष्टम, जीवा मूले जीवस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अभी ध्यान आया, नासिका अनुस्वार से, यानी कि जो अनुस्वार वर्ण होता है इसका जो उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें अनुस्वार का, तो नासिका होता है।
इसका उच्चारण स्थान जो है नासिका होता है। नासिका के अतिरिक्त भी 5 स्वर्ण है, यमगणना नाम नासिका चा, इनका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है, जैसे य, म, ङ, ड़, न और म, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका से किया जाता है। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग किसी भी शब्द को लिखते समय हम लोग जो आ का चिन्ह लगाते हैं वही जो है विसर्ग कहलाता है। जैसे आपको रामा लिखता है, श्यामा लिखना है, तो इस तरह से आप जो वर्ड के बाद जो बिंदु लगाया जाता है, जैसे अह की मात्रा है ये अह, यही विसर्ग है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बालकः, बालकः, जो बिंदु है यही विसर्ग है। रामः, रामः, घनश्याम, कुछ भी लिख सकते हैं, घनश्याम। आपको समझना क्या है कि ये विसर्ग का निशान है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हमने आपको बता दिया है, जब हमने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया था वहां पे हमने आपसे चर्चा की थी कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि दीर्घ अ, और इसके बाद जो है उ यानी कि क वर्ग के अंतर्गत आने वाले क, ख, ग, घ, ङ पांचों वर्ण और हा मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान जो कंठ होता है। इसके बाद है जीवा मूली। जीवा मूली वर्ण कौन से होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो जो ये क हमने और ख लिखा है, क और ख के पहले जो आधे विसर्ग के जैसा ये चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इन्हें ही जो है जीवा मूली वर्ण कहा जाता है, इन्हें जीवा मूली वर्ण कहा जाता है। इसके बाद है उपपदमानीय वर्ण। तो प और फ के पहले जो आधे विसर्ग जैसा हमने यहाँ पे चिन्ह लगाया है, इसे ही जो है उपपदमानीय वर्ण कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में इन्हें उपपदमानीय वर्ण कहा जाता है और इसे जो है जीवा मूली वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा कि वर्णमाला में पढ़ रहे वर्णों के अतिरिक्त जो है यानी कि जिनकी गणना वर्णमाला में नहीं की गई है वही जो है जो बच गए हैं वहां से उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाहों की जो संख्या है, अगर संस्कृत में बात करें तो संस्कृत वजह से कि हम लोग संस्कृत क्लास ले रहे हैं तो संस्कृत में जो है 4 अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूली और उपपदमानीय वर्ण। ये 4 जो है अयोगवाह वर्ण हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए नोट किया हुआ है और हमें आशा है कि हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है सारे सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और हाँ, अभी आप लोग क्लास देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें इतना क्वेश्चन हमारा तैयार था। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम आशा करेंगे कि आपको जो है 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर जो है पता होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, महर्षि सूत्रों की संख्या कितनी है? तो महर्षि सूत्रों की संख्या है 14। महर्षि सूत्रों की रचना किसने की थी? तो महर्षि पाणिनि ने की थी। महर्षि, हमारे आज से एक प्रोसेस होगी कि हर क्लास के बाद हम आपको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पे चर्चा हम करें। इसके बाद हमने लिखा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसा हमने आपको पढ़ा दिया है, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वरों को अच कहा जाता है, व्यंजन को जो है स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजन को जो है हल कहा जाता है। स्वरों की संख्या संस्कृत में न होती है, व्यंजन की संख्या जो है 33 होती है। इसके पास सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आदि रंतीय संहिता एक सूत्र है। आदि रंतीय संहिता ये जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इसके बाद भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इन क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट में दें। यदि आप कमेंट में देते तो हमें जो है एक खुशी मिलेगी कि हाँ आप लोग पढ़ाई में लग गए हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है व्याकरण शब्द किस उपसर्ग धातु और प्रत्यय से मिलकर बना हुआ, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है। और प्रत्याहार शब्द जो है किस उपसर्ग प्रत्यय धातु से बना हुआ है। संस्कृत शब्द जो है किस उपसर्ग प्रत्यय धातु से बना हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें इन क्वेश्चन के आंसर लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। यदि आप नहीं बताते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे।
थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक। और इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।